मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक सुंदरदास के पवित्र चरण भारत की धरती पर विचरण करते रहे। सुंदरदास संत दादू के शिष्य हैं और संत रज्जब की देख रेख में इनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा हुई है। इसलिए सुंदरदास में विद्वत्ता, अनुभूति और अभिव्यक्ति की बहुत ही अनूठा संगम हुआ है। कहते हैं सुंदरदास, तो सही चतुर तू जान परवीन अति। हम सब लोगों को संबोधित करके सुंदरदास कह रहे हैं, क्या सचमुच तुम अपने को चतुर समझते हो, सुजान समझते हो, प्रवीण समझते हो, कुशल समझते हो, बुद्धिमान समझते हो, प्रज्ञावान समझते हो? तो क्या है प्रज्ञा की परिभाषा? कैसे समझा जाए कि बुद्धिमान हो? स्वामी योगानंद एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परमात्मा की तलाश करता है। और सफल व्यक्ति, प्रवीण व्यक्ति कौन है? जो ईश्वर को पा लेता है। यही बुद्धिमत्ता की परिभाषा है, यही बुद्धिमत्ता की कसौटी है, जिसके लिए संत तुलसीदास कहते हैं, राम भगति मणि उर्बस जाके। जिसके भीतर राम भक्ति के मणि का निवास है, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। उसे सपने में भी कभी दुख नहीं होता, तनाव नहीं होता, अशांति नहीं होती, चिंता नहीं होता, ताप नहीं होता, संताप नहीं होता। और चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लाग सुजतन कराही। और इस जगत में वही चतुर है, वही सुजान है, वही प्रवीण है जो राम भक्ति की इस मणि के लिए खोज करता है, उसकी चिंता करता है, उसको पाने का यत्न करता है। कहते हैं सुंदरदास कि तो सही चतुर तू जान परवीन अति। क्या सचमुच अपने को तू कुशल समझते हो, प्रज्ञावान समझते हो? तो एक ही कसौटी है। क्या कसौटी है? परय जनी पिंजरे मोह कुआं। ये जो जिंदगी है, यह जो तुम्हारा संसार में रहना है, बस अपनी जिंदगी के अपने घट के इस मोह के कुएं में मत पड़ो, अज्ञान के कुएं में मत पड़ो। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मैं बड़ आगे और न आवे करत केत अभिमान आ रहे। क्या अज्ञान है? ये अहंकार में जीना ही अज्ञान है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं महान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं धनवान हूँ। अहंकार के जितने भी आभूषण हैं हमारी अज्ञानता के आभूषण हैं। उसी की ओर इशारा करते हुए संत दादू कहते हैं, मैं बड़ आगे और न आवे। मेरे सामने भला कौन ठहर सकता है, कौन टिक सकता है, कौन है मेरे सामने कोई? करत केत अभिमाना रे। कितना अहंकार लोग पालते हैं। मेरी मेरी करी करी भूलियो, माया मोह भूलाना रहे। ये मेरा मकान, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा गांव, और ये मेरा मेरा करते हुए कितना भ्रम में लोग जीते हैं। कहते हैं सुंदरदास, पाई उत्तम जन्म लाई ले चपल मन, गाई गोविंद गुण जीत जूहा। लेकिन वास्तव में प्रज्ञावान हो, वास्तव में ज़िंदगी को कुशलता से, प्रवीणता से तुम जीना चाहते हो, और ये ऐसी सुंदर ज़िंदगी तुमको मिली है, एक सुंदर अवसर मिला है, तो अपने इस चंचल मन को गोविंद में लगाओ और गोविंद के गुण को गाओ। क्योंकि जिसकी तुम चर्चा करते हो उधर तुम आकर्षित हो जाते हो, उधर तुम खिंच जाते हो। तो एक ही बुद्धिमत्ता है और ज़िंदगी को जीने का एक ही सुंदर सलीका है कि गोविंद को जानो और गोविंद के गुण गाओ। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ। ऐ साधकों, गोविंद का गुण गाओ, गोविंद की चर्चा करो, गोविंद का ख्याल करो, गोविंद का सिमरन करो। मानस जन्म अमोलक पाइयो, बिरथा काहे गवाओ। यह मनुष्य का जन्म, मनुष्य की ज़िंदगी, ये मनुष्य की देह बड़ी अनमोल है, ये बड़ा अनूठा अवसर हो, इसको ऐसे ही वृथा मत गंवा दो। गोविंद का गुण गाने में, गोविंद के सिमरन में, जीने में अपने मानुष देह का उपयोग कर लो। कहते हैं सुंदरदास, आप ही आप अज्ञान नलिनी बंधो, बिना प्रभु विमुख कै बार मुआ। जैसे तोता को बहेलिया फंसाता है कि एक डंठल पर एक तरफ वो बैठ जाता है तोता कुछ खाने के लिए, बस वो लटक जाता है और उसको फिर छोड़ता नहीं है उस दंड को, और उसी में फंस जाता है और बहेलिया आकर के उसे पकड़ लेता है। तो स्वयं ऐसे ही हम भी
अपने संसार में, अपने संबंधों में उलझ जाते हैं। किसी ने हमें नहीं पकड़ा है, हम ही ने संबंधों को पकड़ा है, हम ही मैं और मेरा को पकड़े हुए हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, ज्यों नलनी सुवटा गहियो मन बौरारे माया येहु व्यवहार। जैसे नलनी को, जैसे वो डंठल को तोता पकड़ता है और छोड़ता नहीं है और बहेलिया द्वारा पकड़ लिया जाता है, ऐसे ही किसी माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ है, बल्कि हमने ही पकड़ा हुआ है संसार को। कहते हैं सुंदरदास, दास सुंदर कहे परम पद तौल है। सुंदरदास कहते हैं मनुष्य की ज़िंदगी तुमको मिली है और तुम परम पद तो पा सकते हो। परम पद तुमसे बहुत दूर नहीं है, वह अमर लोक, वह बैकुंठ लोक तुमसे बहुत दूर नहीं है, तुम पा सकते हो उसे। लेकिन क्या करना होगा? राम हरि बोला सुआ। ऐ जीवात्मा रूपी तोते, तुम हरि बोलो, तुम हरि का गुण गाओ, तुम हरि के सुमिरन में जियो, तुम हरि की याद में जियो, तुम हरि से नाता जोड़ो। फिर परम पद दूर कहाँ है, वह तो तुम्हारे बहुत पास है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, हरि मार्ग मस्तक दीजिए तब निकट परम पद लीजिए। जैसे ही तुम हरि के मार्ग पर दस्तक देते हो, हरि के दरवाजे पर, उस दशम द्वार जिसका राज तुम्हें तुम्हारा कामिल मुर्शिद बताएगा, वहाँ दस्तक दोगे, दरवाज़ा खुल जाता है और फिर परम पद तुम्हें मिल जाता है। कहते हैं सुंदरदास, अवल उस्ताद के कदम की खाक हो। मगर ऐसे उस हरि के दरवाजे का राज नहीं मिलता है। क्या करना होगा? अवल, सबसे पहले क्या करना होगा? उस्ताद के कदम की खाक हो। पूरा गुरु कामिल मुर्शिद के चरणों की धूल बन जाओ, मिट जाओ पूरा गुरु के कदमों में। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जेह घट राम रहिया भरपूर। जिसके भीतर राम, जिसकी चेतना में भरा है, जिसकी चेतना में राम ही राम है, जो राममय हो गया है, ऐसा कोई संत मिल जाए, तिनकी पग पंकज हम धूर। उनके चरण कमलों की हम रज बन जाएं। और जाति जुलाहा मति का धीर। कहते हैं कबीर साहब, मेरी ओर तो देखो, मैं जाति क्या जुलाहा हूँ, बुद्धि भी बड़ी मंद है, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर उसकी कृपा हो गई। जब मैं गुरु के चरणों में मिटा तो गोविंद स्वयं मेरे दरवाजे पर मेरी ज़िंदगी में आ गया। और अब तो सहज सहज गुण रमय कबीर, और सहज ही मैं ओंकार रूपी प्रभु में रमण कर रहा हूँ। तो तुम तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम भला उस परम पद को नहीं पाओगे, तुम उस गोविंद को नहीं पाओगे। कहते हैं सुंदरदास, हिरस बगुजार सब छोड़ फैना। परम पद को पाने की दिशा में क्या करना है? पहले कामिल मुर्शिद से जुड़े, उसके कर्मों की खाक हो जाओ। फिर क्या करना है? हिरस बगुजार, हिरस वासना को कहते हैं, बगुजार त्यागने को कहते हैं। कामनाओं का त्याग करो। अब राम मिल गया, अब संसार की कामना क्यों तुम्हारे पास होनी चाहिए? और सब छोड़ फैना, फैना छल छंद को कहते हैं। ये छल कपट असहजता ये सब छोड़ो, अब सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, प्रामाणिक हो जाओ। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा। दादू तो आँखिन देखी बात कहता है, सब तो सुनी सुनाई बात कहते हैं। हवा हिरस अंदर बस कीदा। हवा कामना को कहते हैं और हिरस वासना को कहते हैं। तो ये कामना और वासना, इसको वश में करो और तब यह दिन भया सीधा, तभी ये ज़िंदगी बड़ी सरल हो जाती है, ज़िंदगी बड़ी सहज हो जाती है। कहते हैं सुंदरदास, यार दिलदार दिल माही तू याद कर। अपने यार को, उस गोविंद को अपने अपने भीतर ही देखो, अपने भीतर ही उसको देख कर उसके सुमिरन में जियो। और है तुझी पास तू देख नैना, और तेरे ही पास है। जरा आंखें तो भीतर की खोलो। जब निरति समाधि में तुम आओगे, तीसरे तल की समाधि में, उस समय तुम भीतर अपने यार को तुम देख पाओगे, उस गोविंद को देख पाओगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा साहब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले। अरे तुम्हारा गोविंद तो तुम्हारे भीतर है, बाहर मंदिरों और मस्जिदों में, काबा और काशी में तुम किसकी तलाश कर रहे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। ये जो तीसरी आँख है तुम्हारी, तीसरा तिल है तुम्हारा, बस इसी के पीछे तो तुम्हारा दिलदार वह यार, वह गोविंद छुपा है, और कहाँ उसको ढूंढना है भला। कहते हैं सुंदरदास, जान का जान है, जिंद का जिंद है। ये प्राण का भी प्राण है, वो सभी प्राणों का आधार वही गोविंद है। वो जिंदगी का जिंदगी है, वो महा जिंदगी का आधार है। और का सखुन कछु समझ सैना,
और सखुन का सखुन कछु समझ सैना, उपदेशों का भी उपदेश, सारे उपदेशों का सार है कि तुम्हारे भीतर ही वो दिलदार गोविंद है जिसको खोजना है, जिसको पाना है, जिससे जुड़ना है। कहते हैं सुंदरदास, दास सुंदर कहे सकल घट में रहे। सुंदरदास कहते हैं कि सबके घट के भीतर वह गोविंद है, ऐसा कोई घट नहीं है जिसके भीतर गोविंद का निवास नहीं है। एक तू बोला मैना, और फिर उससे जुड़ करके बस एक गोविंद ही है, गोविंद के सिवा कुछ भी नहीं है। इस बात को जानो और इस बात में जीना शुरू करो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हे रत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाई। हम उसी गोविंद के सागर की बूंद हैं, बस इस बात को जान लेना है और उसी गोविंद के सागर में लीन हो जाना है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।